सुप्रभात। जय स्वामीनारायण। हम कक्षा 8 के छात्र आपके सामने कबीर, रहीम और तुलसीदास के दोहे प्रस्तुत करना चाहते हैं। संतों की वाणी सभी भारतीय भाषाओं में मिलती है। हिंदी में भी अनेक संतों की रचनाएं आज भी लोकप्रिय है। इस काव्य में कबीर, रहीम और तुलसीदास के दोहे दिए गए हैं। ये सभी दोहे सरल और शिक्षाप्रद हैं। इनमें दानवीयता, संतोष, समानता, विनम्रता, परिश्रम, प्रेम आदि जीवन मूल्यों का महत्व बताया गया है। अब हम सब इस दोहों का गान करेंगे। मैं आपको कबीर जी का परिचय देना चाहूँगी। संत कबीर 15वीं शताब्दी के कवि हैं। उन्होंने हिंदू और मुसलमानों को उनकी गलती के लिए फटकारा है और दोनों को आपस में हिल मिलकर रहने का उपदेश दिया है। हम आपके सामने कबीर जी के कुछ दोहे प्रस्तुत करने जा रहे हैं। साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु न भूखा जाए। कबीरा साधु न भूखा जाए। इस दोहे में कुटुंब का अर्थ है परिवार, साधु यानी संत और साईं यानी ईश्वर। इस दोहे में कवि कहना चाहते हैं कि कबीर जी संग्रह करना उचित नहीं समझते। वे भगवान से इतना ही धन मांगते हैं जितना उनके परिवार के लिए निर्वाह करने के लिए आवश्यक है। उनके परिवार में भी कोई भूखा न रहे और दरवाजे पर आया हुआ साधु या फकीर भी भूखा न जाए। इससे अधिक पाने की इच्छा कभी नहीं रखते। धन्यवाद। बिना विचारे जो करे सो पाछो पछताय, काम बिगाड़े आपनो जग में होत हसाय। कबीरा जग में होत हसाय। इस दोहे में कबीर जी कहना चाहते हैं कि जो व्यक्ति बिना सोचे समझे काम करता है वह बाद में पछताता है। वह अपना काम तो बिगाड़ता ही है, दुनिया में उसकी हंसी उड़ाई जाती है। बिना सोचे समझे कार्य करने से क्या होता है? सोच समझ कर कार्य करने में ही बुद्धिमानी है। बिना सोचे समझे कार्य करने से कार्य बिगड़ जाता है और तो और पछतावा होता है। इतना ही नहीं, दुनिया में लोग तरह तरह के ताने मारकर उनका मजाक उड़ाते हैं। इस तरह बुरे लोगों का उनका बुरा परिणाम भोगना पड़ता है। धन्यवाद। कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, ना कहो से दोस्ती ना कहो से बैर। कबीरा ना कहो से बैर। इस दोहे में कबीर जी कहना चाहते हैं कि मैं बाजार में सबके सामने खड़ा होकर भगवान से सबके लिए खैर मांगता हूँ। खैर का सामान्य अर्थ है कुशलता। कबीर सबकी भलाई के लिए भगवान से प्रार्थना करता है। कबीर की न किसी से दोस्ती, दोस्ती का सामान्य अर्थ है मित्रता और मित्रता का विलोम अर्थ है दुश्मनी। कबीर जी न किसी से दुश्मनी रखना चाहते हैं। धन्यवाद। मैं आपको रहीम जी का परिचय देना चाहती हूँ। रहीम जी का पूरा नाम अब्दुल रहीम खान खाना है। वे बड़े उदार और अनुभवी थे। उन्होंने हिंदी में बोधप्रद दोहे लिखे हैं, जिनमें से कुछ दोहे हम आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। रहीमन वे नर मर चुके, जे कहू मांगन चाही, उनिते पहिले वे मुए, जिन मुख निक सत नाही। रहीमा जिन मुख निक सत नाही। इस दोहे में रहीम जी कहते हैं कि वे मनुष्य मरे हुए हैं जो कहीं दूसरों के पास मांगने जाते हैं, परंतु उससे पहले वे लोग मरे हुए हैं जो मांगने वालों को देने से इनकार करते हैं। यदि भगवान मुझे कुछ मांगने के लिए कहते तो मैं बुद्धि, प्रेम, भावना और अपना नाम ऊंचा कर सकूं, ऐसा काबिल बना दे। हर एक की मदद कर पाऊं, सेवा कर सकूं, ऐसा वरदान मांगना चाहूँगी। धन्यवाद। रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं, लिपटे रहत भुजंग।
संग रहीमा लिपटे रहत भुजंग। इस दोहे में रहीम मानते हैं कि उत्तम स्वभाव वाला व्यक्ति बुरे लोगों के साथ रहे तो भी उनसे प्रभावित नहीं होता। उत्तम का समानार्थी शब्द है श्रेष्ठ। सांपों के साथ रहकर भी चंदन उनके विष से अछूता रहता है। चंदन के पेड़ पर सांप लिपटे रहते हैं परंतु चंदन में उन सांपों का विष नहीं होता। विष का समानार्थी शब्द है जहर और जहर का विलोम शब्द है अमृत। इस प्रकार रहीम मानते हैं कि अगर व्यक्ति उत्तम कोटि का है तो वह संसार में रहकर यहाँ की बुराई से दूर रहेगा। धन्यवाद। बड़े बड़ाई ना करे, बड़े न बोले बोल, रहीम नहीं कब कहे, लाख टका मेरो मोल, रहीमा लाख टका मेरो मोल। इस दोहे में रहीम जी कहते हैं कि बड़े लोग कभी भी अपने मुख से अपनी प्रशंसा नहीं करते। जो सचमुच बड़ा है वह अपनी बड़ाई नहीं करता, बड़ी बड़ी बातें नहीं करता। हीरा कभी नहीं कहता कि उसका मूल्य लाख रुपये है। धन्यवाद। मैं आपको संत तुलसीदास का परिचय देना चाहती हूँ। संत तुलसीदास 16वीं शताब्दी के प्रसिद्ध राम भक्त कवि है। उन्होंने रामचरितमानस नामक एक प्रसिद्ध ग्रंथ भी लिखा है। अब हम आपको तुलसीदास के दोहे बताना चाहते हैं। आवत ही हर्ष नहीं, नैनन नहीं सने, तुलसी वहाँ न जाइए, कंचन बरसे मेघर तुलसी, कंचन बरसे मेघ। इन दोहों में हर्ष यानी खुशी, नैनन यानी आंखों में, कंचन यानी सोना, मेघ यानी बरसात। इस दोहे में तुलसीदास जी कहना चाहते हैं कि जिस घर के लोगों का हृदय तुम्हें आया हुआ देखकर हर्षित न हो जाए और जिनकी आंखों में स्नेह की भावना न हो, उस घर में कभी मत जाओ, फिर भले ही वहाँ सोना ही क्यों न बरसता हो। धन्यवाद। विद्या धन उधियम बिना, कहो जो पावे कौन, बिना डुलाए न मिले, जो पंखा की पोन, तुलसी जो पंखा की पोन। इस दोहे में तुलसीदास कहना चाहते हैं कि विद्याधन किसने पाया होगा, बिना डुलाए तो पंखे की हवा भी न मिलती। पौन का समानार्थी शब्द हवा और पवन। उद्यम का समानार्थी शब्द परिश्रम और मेहनत। धन्यवाद।